की क्लास में हम पढ़ेंगे थ्योरम 8। ठीक है, रिलेशन बिटवीन कॉर्ड्स लेंथ एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। पिछली क्लास में पढ़ा था हमने कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, जब कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल होंगी तो वो सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे होंगी, एट द दे आर एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। और इफ द कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर देन दे आर इक्वी डिस्टेंस। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 8, in which we will study, you are able to understand the relation between the chord length and the distance and their distance from the center. तो एक चीज याद रखिए, if the circle in a circle if two chords are of unequal length, equal length का हमने रिलेशन पढ़ लिया। अब हमारे दिमाग में आता है क्वेश्चन कि इक्वल लेंथ का तो चलो ठीक है, मगर अगर लेंथ अनइक्वल हुई तो हम क्या करेंगे। तो इफ टू chords are unequal then the longer chord is nearer to the center and the shorter chord is farther from the center। अब कहोगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है। ये देखो, जितनी छोटी कॉर्ड होगी, देखो ये सबसे छोटी कॉर्ड, ये उससे छोटी कॉर्ड, ये जितनी छोटी कॉर्ड होंगी वो ऊपर उतनी दूर होती चली जाएंगी, जितनी पास होती जाएंगी कॉर्ड वो होंगी। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड हमने पढ़ा था, लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है, डायमीटर होती है। ये हमने पढ़ा था कि डायमीटर होती है, बिल्कुल सही। तो और कितनी स्मॉलेस्ट लेंथ कितनी हो सकती है पॉसिबल, वो इनफाइनाइट हो सकती है, हम कितनी भी छोटी हो सकती है। जैसे कि किसी भी कॉर्ड की जो लेंथ है वो मान लो 5 सेंटीमीटर लेंथ, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड मतलब डायमीटर जो है वो 5 सेंटीमीटर का है, तो जो स्मॉलेस्ट कॉर्ड होगी वो 0.0005 सेंटीमीटर की भी हो सकती है ना। कितनी छोटी कर लो, वी इट हैज नो लिमिट। बट पॉइंट क्या है कि कॉर्ड क्या होती है, जिसके दो पॉइंट एंड पॉइंट जो है वो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे होने जरूरी है। ठीक है ना। तो अब हम आप कहोगे कि ये कॉर्ड की लेंथ इससे क्या होगा। देखो ये यहां से सेंटर से पास हो रही है कॉर्ड, और ये परपेंडिकुलर है मान लो। तो और ये कॉर्ड यहाँ पे है, ये यहाँ पे है मान लो, ये भी परपेंडिकुलर है। ये एक्चुअली में ये यहाँ पे है पॉइंट, वो ऊपर बन गए हैं, बताने के लिए वो बनाया है। और हमने अगर ये मिला दिया तो ये किसके बराबर होगा, रेडियस के। ठीक है ना, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर होगा। और D1 इज द डिस्टेंस हो गया। तो आपको क्वेश्चन आएंगे, या तो ये मान लो ये x है, ये भी x हो गया क्योंकि 2x होगी इसकी लेंथ। इसकी लेंथ हमने कितनी मानी, इसकी लेंथ हमने मानी 2x है। तो ये कितना हो गया, ये भी x हो गया और ये भी x हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे कि D1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, D1 की 3 वेरिएबल्स है, D1, x और r। इनमें से कोई भी 2 वेरिएबल आपको दे देंगे, तीसरा आपको निकालना होगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा। या असर्शन रीजनिंग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर डिक्रीजेस लेंथ ऑफ द कोड इंक्रीजेस, या एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इंक्रीजेस लेंथ ऑफ द कोड डिक्रीजेस। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये हो गया आपका। अब देखो ए बी जो है वो नियरर है सेंटर से, तो वो बड़ी है, और सी डी जो है वो दूर है। तो यहाँ पे क्या है, D1 इज लेस देन D2। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि ए बी बड़ा है सी डी से, तो D1 जो है वो छोटा होगा D2 से। तो इतना समझ में आ गया। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा, इससे दिक्कत कोई होगी नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आसान सत्तर ही आसान है। तो बच्चे अब एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज सेट 5.1,
सेट 5.1 का हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले मैंने सॉल्व करके दिखाया था तो उसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने अब की बार सॉल्यूशन के साथ लाया हूँ। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल वेयर द रेडियस, मैंने कहा था ना आपको तीन चीजें, तीन में से दो चीजें दे देंगे, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 6। आसान है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिया 6, और है ना, ये 7 दे दिया, 7 सेंटीमीटर। तो ये निकालना है आपको, तो इसको मान लिया x, तो ये 2x हो जाएगा, डबल होगा। ठीक है ना, लेंथ ऑफ कॉर्ड हमने क्या मान ली, 2x। मान लो मैं इसको लेंथ ऑफ कॉर्ड को 2x मान लेता हूँ, या l मान लिया तो l को 2 हो जाती है। वैसे लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालने के लिए 2x मान लो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और आप कर लोगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, 6 का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो गया, परपेंडिकुलर इज 6, 6 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 36, एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट 13, है ना। तो लेंथ ऑफ कोड कितनी होगी, 2x इज इक्वल टू 2√13 सेंटीमीटर। आसान हो गया, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्लेन वाई, क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब हमें पता करना है इसमें कि ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू क्यों है। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ chord from the center is d and the radius is r, then the chord length is 2√r² माइनस डी का स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ करेंगे, कैसे करेंगे, हम लेट द लेंथ ऑफ द chord बी ए बी, AB is the length of the chord, O is the radius, O is the center, R is the radius and D is the perpendicular distance of the chord from the center। ये हमने लेट कर लिया। अब हम ज्वाइन कर लेंगे OA को, OB को और OM को। ठीक है। अब अब हमें ये हम मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो OM इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है। और M इज द मिड पॉइंट, और M इसका क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है ना। तो इन राइट ट्राइंगल OMB या OMA कोई भी ले लो, ठीक है, OMA ले लो, जैसे इन राइट ट्राइंगल OMA, तो OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। ठीक है। OM क्या हो गया, D, तो D का स्क्वायर अपॉन में AB/2 का स्क्वायर। ठीक है। और इक्वल टू R का स्क्वायर, R का स्क्वायर इज इक्वल टू D का स्क्वायर और AB/2 का स्क्वायर। AB/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये D जो है यहां से इधर चला जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो R² माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देंगे। AB के नीचे 2 है तो वो इधर चला जाएगा, 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो AB इज इक्वल टू 2√R² प्लस माइनस डी स्क्वायर। तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है ना। अब इसमें ध्यान देने वाली चीज क्या थी, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर, इसमें ध्यान देने वाली बात ये थी, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये मैंने पढ़ाया था आपको पीछे। फिर ट्राइंगल फॉर्म इज राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ये तीन चीजें जो मैंने आपको अभी बताई वो ही चीजें यूज, इसमें ध्यान देंगे आप इन तीन तीन चीजों को। ठीक है ना। और कुछ ध्यान देने वाली बात इसमें है नहीं। अब अब रिजल्ट यही आया, वही, यह स्टेटमेंट इज ट्रू इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ chord from the center is d and the radius is r, then the chord length is 2√r² minus d square। इतना समझ, इतना समझ में आया। अब आगे चलते हैं। इन अ सर्कल, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है,
ये एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, मगर फॉर कॉन्सेप्ट क्लियरेंस एंड फॉर कंपटीशन एग्जाम्स, अदर कंपटीशन एग्जाम्स, आपको ये करना चाहिए। ठीक है, अगर आपका मन करे तो कर सकते हैं, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। ठीक है ना। इसके ऊपर स्टार बना हुआ है, बुक में स्टार बना हुआ है ना, देखो बच्चों सारो। स्टार का मतलब यही है कि वो आउट ऑफ कोर्स है, मतलब एग्जामिनेशन आउट ऑफ कोर्स का मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, आउट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, एग्जाम में नहीं आएगा ये क्वेश्चन या ऐसे सिमिलर क्वेश्चन, मगर आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि ये थोड़े से हॉट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इन अ सर्कल इफ द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड इज ए बी फ्रॉम द सेंटर ए बी, कॉर्ड ए बी, इसका जो डिस्टेंस है, दिस इज ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ द अनदर कॉर्ड, डिस्टेंस ऑफ अनदर कॉर्ड सी डी, जो सी डी का डिस्टेंस है ये इससे डबल है, तो ये कह रहे हैं डी टू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी वन। ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं ये? नहीं, ये कह रहे हैं कॉर्ड, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी, नहीं ये कह रहे हैं डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी मतलब डी वन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी टू, डी वन इज ट्वाइस ऑफ डी टू, ये कहना चाह रहे हैं। तो देन वी कैन से कंक्लूड दैट सी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी। तो जो सी डी है, जो ए बी है, वो अगर डी वन जो है वो उससे, डी वन जो है वो डी टू से डबल है, तो ए बी की जो लेंथ है वो सी डी से आधी होगी, तो मतलब सी डी की जो लेंथ है वो दैट इज ट्वाइस ऑफ ए बी, सी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी। ठीक है ना, वही शॉर्टर डिस्टेंस, शॉर्टर कॉर्ड लॉन्गर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, लॉन्गर कॉर्ड शॉर्टर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर इज एल इज इक्वल टू टू ब्रैकेट में आर टू का स्क्वायर माइनस ये, हम इसमें ज्वाइन कर लेंगे हम कोई भी, अगर हम इन्हें ज्वाइन करेंगे, अब ध्यान से देखेंगे तो ये भी आर है, ये भी आर है, इसको मान लीजिए एक्स, तो पूरे की लेंथ हो जाएगी टू एक्स या नहीं, और इसकी लेंथ मान लो, इसकी लेंथ वाई मान लो, ये इसकी भी वाई मान लो, एक्स मान लो, तो ये हो जाएगी टू वाई। ठीक है ना। तो अब इसमें हम अगर आर वन का, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, तो आर वन देखो, मैं आर स्क्वायर, अब इन ट्राइंगल ओ बी, इसको एम दे दो पॉइंट, इसको एम दे दो, ठीक है बेटा, ओ बी एम, तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू डी वन का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और इन ट्राइंगल, ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट, और इन ट्राइंगल ओ एन डी, ओ एन डी, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू डी टू का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो अगर मैं ये कहूं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड की बात करूंगा, क्या हो जाएगा, डी वन का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू डी टू का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, हाँ या ना? ठीक है, तो अब हमने पढ़ा था कि डी वन जो है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी टू, तो मैं डी वन की जगह लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ डी टू, ये थी ना, ये तो गिवन है हमें, तो इसको मैं यहाँ ले आऊंगा अगर, तो प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू डी टू का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा, फोर डी टू का स्क्वायर माइनस डी टू का स्क्वायर इज इक्वल प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा थ्री डी टू का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर, हाँ या ना? ठीक है, तो इससे क्या निकलेगा, इससे तो सॉल्यूशन निकल नहीं रहा हमारा।
हम इसको ऐसे ना कर कर, अगर हम इसको, अगर मैं इसको लिखूं 4d2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू d2 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो इधर से हो जाएगा 4d2 का स्क्वायर माइनस d2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। तो 3d2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। मगर अब इससे क्लियर तो कुछ हो नहीं रहा, इससे हम क्लियरली नहीं बता पा रहे। बट बट फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन नॉट से दैट दैट y is equal to twice of x। क्यों नहीं कह पा रहे? क्यों नहीं कह पा रहे? क्योंकि बिकॉज the relation between the chord length and the distance is not linear। क्योंकि ये लीनियर नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है ना इनके बीच में पर्टिकुलरली। तो गिव, तो वी कांट कंक्लूड दैट सी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी। ये हमें प्रूफ करना था, ये टू प्रूफ था, तो हम इसे प्रूफ नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? ये तो प्रूफ कर सकते हैं कि बड़ा होगा या छोटा होगा, मगर ये नहीं प्रूफ कर सकते कि डबल ही होगा एग्जैक्टली। ठीक है, इतना समझ में आया? तो आप इसकी अब प्रैक्टिस करेंगे इन तीनों क्वेश्चंस की, और जो थ्योरम कराई है फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।